वेल्डन भोपाल, अच्छा स्कूल बनाया है। वेल्डन इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो खास बात होगी। हम सब के बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों पर पढ़ाई का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा छोटा बेटा 5 साल का है। वो कहता है, पापा इतनी पढ़ाई मत तड़वाओ, मैं थक जाता हूं। सोचिए, बच्चों के पास बहाने आ गए हैं, ओवरलोडेड हैं। आपके बच्चे भी आपसे कहते होंगे, आजकल तो न जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बच्चे कई चीजों के लिए या तो दबाव में होते हैं या परेशान होते हैं। बच्चों के सुसाइड की अक्सर आने वाली खबरें भी मन को बहुत दुखी कर देती हैं। बच्चों को ऐसे ही मानसिक दबाव से दूर रखने के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल, थोड़ा पॉज ले लेता हूं, सरकारी स्कूल ने बड़ी पहल की है। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए आपके काम की। और हां, जो स्कूल चलाते हैं उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी खबर बता देता हूं। बच्चों में पढ़ाई के दबाव को कम करने से लेकर उनको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, इस सब को आसान बनाने के लिए राजधानी भोपाल के मॉडल स्कूल ने पूरी तैयारी कर ली है। आपका बच्चा किसी भी प्रकार के मानसिक प्रेशर में ना आए, फिर चाहे वो होमवर्क का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, क्लास में टॉप आने का प्रेशर हो या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाने का डर हो। दरअसल मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूल ने बच्चों के लिए अलग से काउंसलिंग सेल बनाई है, जहां साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर बच्चों से उनकी समस्याएं पूछी जाती हैं। करियर के लिए भी काउंसलिंग की जाती है और अगर किसी बच्चे में डिप्रेशन के जरा से भी लक्षण नजर आते हैं तो उनसे अलग से बात की जाती है। बच्चों के दिमाग की मनोदशा के आधार पर उन्हें अपना कैरियर चुनने की सलाह दी जाती है। बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके लिए न जाने कौन कौन से काउंसलिंग में सेंटर में जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, शानदार है। समझ गए आप? लेकिन एक बार स्क्रीन देख लीजिए। यह पूरा सिस्टम केवाईएस के तर्ज पर काम करता है। आपने केवाईसी का टर्म सुना होगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर केवाईएस होता है। नो योर स्टूडेंट, मतलब अपने छात्र को जानिए। केवाईएस में छात्र और उसके परिवार संबंधी पूरी जानकारी अपडेट की जाती है, जिसके आधार पर काउंसलिंग की जाती है। इस पूरे प्रोग्राम में करीब 2000 छात्रों को फायदा मिलता है। कितने? 2000। कंसंट्रेशन के लिए टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है कि वो एकाग्र रहे। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने यह पूरा सिस्टम समझने के लिए स्कूल की काउंसलर और प्रिंसिपल से बात की है। सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। दीपक द्विवेदी क्या बातचीत कर रहे हैं, यह सुनना जरूरी है। सुनाइए। बच्चों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, चाहे उनके पर्सनल इश्यूज़ हों, करियर से रिलेटेड हों, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। कई बार बच्चे तनाव में आकर कोई गलत कदम भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक नीड होती है किसी हेल्प की। तो हमारी ये कोशिश है इस साइकोलॉजी लैब के ज़रिए कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना पर्सनल जो एक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो उसको अचीव कर सकें। लेकिन जब स्कूल हमारा कोविड के बाद दोबारा शुरू हुआ तो बहुत कुछ हमारे देखने में ये आया कि काफ़ी कुछ बच्चे डिप्रेसिव मोड में भी थे, निराशा की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं जो उनसे बातचीत करके हमको समझ में आ रहा था। उसके बाद फिर हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक साइकोलॉजी लैब की स्थापना भी स्कूल में की जाए, ताकि हम बच्चों के साइकोलॉजिकल उसको समझ सकें और उसके हिसाब से हम उनकी काउंसलिंग कर सकें। जब हमारे सहयोगी स्कूल पहुंचे थे उसी समय कुछ बच्चों की काउंसलिंग हो रही थी। हमने उन बच्चों से भी बात की है। बच्चों की बातचीत भी आपको सुनना चाहिए। सुनाइए। मुझे मतलब डिफ़िकल्ट हो रही थी चुनने में कि मतलब आगे करना क्या है। तो उस समय मैंने मैम से पूछा, उन्होंने मतलब मेरा मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करके इस फील्ड में अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कुछ रीजंस के कारण, तो मैम से बात करके वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो जो चीज़ें घर वाले और दूसरे टीचर्स नहीं समझते वो मैम समझती भी है और उसी सब्जेक्ट पे समझाती भी है बहुत अच्छे से। मैं अपने पेरेंट्स को मैम से मिलवाऊंगी और ताकि उन्हें समझा सकें, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ताकि मेरे पेरेंट्स पे बिलीव करें।
वैसे स्कूल की पहल बहुत अच्छी है और देश प्रदेश के अन्य स्कूलों में भी इसे शुरू करने की जरूरत क्यों है, ये भी जान लीजिए। एक बार फिर अपनी स्क्रीन को देख लीजिए ध्यान से। बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के लोगों में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब होने की समस्या। बताइए, 15 से 24 साल खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन टेंशन देखिए, ये आंकड़े हैं। हर 7 में से 1 आदमी खराब मेंटल हेल्थ से परेशान है। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की समस्या है उनमें से 41% लोग काउंसलर के पास गए, जबकि 59% लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। आप समझ गए आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं? तो आप समझ गए होंगे कि स्कूल में काउंसलिंग सेल होना कितना जरूरी है। और अब आपको सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूं। आंकड़ा है छात्रों की आत्महत्या का। देख लीजिए, देखिए स्क्रीन। एनसीआरबी के डाटा के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार पर अगर छात्रों की आत्महत्या की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में छात्रों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र में 14% छात्रों ने जान दी है। तो वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां 11% छात्रों ने आत्महत्या की है। बताइए, स्कूली बच्चे जान दे रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, जहां करीब 10% छात्रों ने खुदकुशी की। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, जहां 8% छात्रों ने सुसाइड किया है। वहीं 5वें नंबर पर झारखंड है, जहां 6% छात्रों ने सुसाइड किया है, यानी अपनी जान दे दी। इसीलिए खबर बता रहा हूं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बच्चों का जीवन आसान बनना चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी बने। बच्चे केवल पढ़ाई के बोझ तले ना दबे रहें, मोबाइल की लत में ना उलझे रहें, पढ़ाई के साथ अपना करियर भी संवारें। इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखा रहा था। हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में तनाव में रहता है, इसलिए सब कुछ आपको दिखा रहा था।